चाओ दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं रोम, मेलोनी जी और मोदी जी की दोस्ती बढ़ाने। मतलब बाहर जा रहा हूँ लेकिन विदाउट वीज़ा। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश का वीज़ा नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी वो देश में एंटर हो रहा हूँ मैं। It is a unique building because it has 3 turbines in the middle. या आई कैन सी। And these turbines, they are. यहाँ पे गोल्ड का रेट मतलब इंडिया से कितना फ़र्क है? 10%। That's really good. मज़ा आया? Yeah. मज़ेदार है जी, इंडियन स्नैक्स हमेशा मज़ेदार होते हैं। वाकई में क्या मस्त एयरपोर्ट है ना, मतलब बच्चों को तो मज़ा ही आ जाना है, सच कह रहा हूँ। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल सीरीज़ में। जी हाँ, चाइना की सीरीज़ कंप्लीट हो गई। चाइना को अच्छे से एक्सप्लोर किया, घूम लिए, फिर लिए, मनोरंजन कर लिया, बहुत कुछ कर लिए। और आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने बहुत पढ़े, क्योंकि चाइना के वीडियोस में ना मैंने बहुत सारे ये कमेंट्स देखे आप प्यारे व्यूअर्स के कि नेक्स्ट ट्रिप होनी चाहिए स्विट्जरलैंड की, अगली ट्रिप होनी चाहिए स्विट्जरलैंड की। अब आप प्यारे व्यूअर्स डिमांड करें और मैं उसे पूरी ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता ना। थोड़ा देरी सही लेकिन करता ज़रूर हूँ। तो जैसे ही चाइना ट्रिप पूरी कंप्लीट की, उसके बाद आ गया बॉम्बे और उसके बाद पहला काम मैंने किया शेंगेन वीज़ा लगाना, यूरोप का वीज़ा लगाना, ताकि कि हम फिर से दोबारा यूरोप जाए और यूरोप में इस बार स्विट्जरलैंड जरूर कवर करें। सो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। इस वक्त मैं आ गया हूँ बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बहरीन एक ऐसी किंगडम कंट्री है जो बहुत ही छोटी है, मतलब मुंबई से छोटी आप कह सकते हो, और जो कि सऊदी अरब और कतर के बीच में है। आप गूगल मैप्स में देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी छोटी कंट्री है। और आज का वीडियो में मेन हिस्सा वही रहेगा कि हम इसको कवर करने वाले। जी हाँ, विदाउट वीज़ा हम ट्रैवल करेंगे बहरीन में और सिटी एक्सप्लोरेशन करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे, अगर आप वाया बहरीन किधर जा रहे हो, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है वो थी मुंबई से बहरीन के लिए, और यहाँ पे 18 घंटे का ले ओवर है, जिसमें से 1 घंटा पूरा हो चुका है, 17 घंटा और बाकी है, जिसमें से मैं 4 घंटा सिटी टूर करने वाला हूँ। फिर मैं एयरपोर्ट पे वक्त बिताऊंगा और उसके बाद रात में मेरी फ्लाइट है बहरीन से रोम, इटली के लिए। इस दफा जो यूरोप ट्रिप है ना, उसमें मैं शुरुआती कंट्री करने वाला हूँ इटली। इसका कारण ये है कि मेरे को जो शेंगेन वीज़ा मिला है ना, वो मिला है इटली का। अभी इस वीडियो में मैं आपको बहरीन तो घुमाऊंगा ही, साथ ही साथ शेंगेन वीज़ा मेरे को इतना जल्दी कैसे मिल गया है इटली का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। सिटी टूर कैसे मिल सकता है बहरीन का, शेंगेन वीज़ा कैसे मिल जाता है इटली का जल्दी से। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मुंबई टू बहरीन एंड बहरीन टू रोम। जो मेरा मेन लगेज है वो तो एयरलाइंस वालों के पास है, वो सीधा मेरे को रोम इटली में ही मिलेगा। अभी तो हैंड बैग वगैरह ही है। और अभी जो 3 घंटा 4 घंटा घूमने वाले बहरीन, वो बस ये छोटे से लगेज के साथ ही घूमेंगे, दिक्कत नहीं होगी। मोहतरमा कह रही थी जो काउंटर में बैठी है ना कि बाहर बहुत गर्मी है। मतलब कोई बात नहीं, बस तो एसी वाली है ना, क्योंकि बस से टूर होगा। उन्होंने बोला हाँ बस तो एसी वाली है लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। बता दूं कि मुझे कोई बहरीन का वीज़ा नहीं मिला है, मतलब बाहर जा रहा हूँ लेकिन विदाउट वीज़ा। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश का वीज़ा नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी वो देश में एंटर हो रहा हूँ मैं। क्योंकि जो हेलो बहरीन प्रोग्राम है ना, ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कि ट्रांजिट पैसेंजर्स विदाउट वीज़ा लिए घूम सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बहरीन को 3 घंटे में, 4 घंटे में। दैट्स इट। या दिस वे। हो बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई। ये सब ऑनलाइन आपको करना पड़ता है, वरना यहाँ आके करोगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा करने ये फ्री टूर। ये हम आ चुके हैं फाइनली अपने सिटी टूर के पहले पड़ाव पे, आई मीन फर्स्ट अट्रैक्शन में। डाउनटाउन आप कह सकते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंगें वगैरह है। अभी नीचे उतर के मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देख लो क्या जोरदार नज़ारे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें है जी। सो यहाँ पर ना 15 मिनट का हमको ब्रेक दिया गया है और बोला गया है कि 15 मिनट बाद ठीक बस में चुपचाप आ जाना, बैठ जाना, ताकि कि लेट ना हो और हम टाइम पे फिर निकल पड़ सकते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये देख लो द पार्क वगैरह लिखा गया है। This is Bahrain World Trade Center. ओके। It is a unique building because it has 3 turbines in the middle. या आई कैन सी। And these turbines, they are, or this building is only the one in the world that has the turbines. ओके, सो बेसिकली ये हमारी गाइड है आज के टूर की, 3 घंटे के टूर की, आयात जी, जो हमें सब बता रही थी कि यहाँ की बिल्डिंगें क्यों खास है। जैसे कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये 4 सीजन होटल है, जो कि बहरीन की सबसे बड़ी होटल है, 300 मीटर के हाइट के आसपास की है। लेकिन मेरे को ये बिल्डिंग बहुत खास लगी। इसका कारण ये है कि बीच में 3 विंड टर्बाइंस आप देख रहे हो, और ये दुनिया की एक लौती बिल्डिंग ऐसी है जिसमें विंड टर्बाइंस लगे हैं। बाकी पूरी दुनिया में
कहीं पे भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसमें विंड टर्बाइंस लगे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है 11 से 15%। पूरे बिल्डिंग में मतलब 11 से 15% इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करता है ये चीज़। वैसे मैंने एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो हुआ वो है थप्पा लगना। पासपोर्ट पे बैरन का 1 दिन का वीज़ा लग गया जी, और ये चीज़ मैंने कतई एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मेरे को लगा था कि विदाउट वीज़ा ही हम हेलो बैरन के माध्यम से घूम सकते हैं, लेकिन अपने को क्या फ्री में लगा तो क्या ही दिक्कत है। वैसे अगर आपको ई वीज़ा बैरन का लगाना है, क्योंकि हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा लगता है जो कि 2-2.5 हज़ार रुपये का लगता है। अरे बाप रे, चश्मा पहने ही रखता हूँ। और 10 से 12 दिन लगाता है आने को। डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कुछ लगते नहीं है, लेकिन अगर आप 1 दिन के लिए ही हो, अगर आप ट्रांजिट के लिए ही हो, काय को वीज़ा लेने का। हेलो बैरन है ना, मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर आपका गल्फ एयर है जो कि इकलौती कैरियर है, नेशनल कैरियर है बैरन की, और अगर आपका बैरन ट्रांजिट है, मतलब जाहिर सी बात है आपकी गल्फ एयर ही होगी। उसके अलावा आपको कोई भी एयरलाइन बैरन में ट्रांजिट नहीं कराएगी। तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए गल्फ एयर हेलो बैरन, और उसमें वो फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपकी जो इंडिया से बैरन की फ़्लाइट रहेगी उसके डिटेल्स भरिए, और जो बैरन से नेक्स्ट फ़्लाइट रहेगी, मान लो लंदन जा रहे हो, मान लो यूरोप जा रहे हो, मान लो सऊदी जा रहे हो, मान लो दुबई जा रहे हो। जी हाँ, आजकल तो इंडिया टू दुबई वाया बैरन गल्फ एयर की भी टिकटें मिलती है। तो वो जो भी है उसमें सिंपली आपकी फ़्लाइट डिटेल्स वगैरह डाल दो, और बस अगर आपका ट्रांजिट पीरियड 5 घंटे के ऊपर है तो आप एलिजिबल हो फ्री में ये सिटी टूर का। बस लेकिन ट्रैवल के 1-2 दिन पहले ही फॉर्म भर देना, ना आपसे कोई कंट्री का वीज़ा मांगा जाएगा, ना कोई पेमेंट करना है आपको। ऑलराइट गाइस, तो ये हम आ चुके हैं मन्नामा सोक। सोक मतलब अरबी भाषा में बाजार। जैसे दुबई में जाओ, कतर में जाओ, जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाओ, आपको सोक तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे भी है मन्नामा सोक। बता दूं कि मन्नामा कैपिटल है बैरन का। बैरन के बारे में अगर बात करूँ ना, तो यहाँ की पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन, यानी कि 16 लाख, जिसमें से 55% एक्सपैट है, मतलब दूसरे देश से यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपैट्स है इंडियंस। जी हाँ, 3 लाख इंडियंस यहाँ पे बसते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलीपींस, थाई, वो सब मिक्स में बसते हैं। और अमेरिकन की बात करूँ तो 4000 अमेरिकन बसते हैं जो कि सोल्जर्स है। जी हाँ, 1992 में यहाँ पे पोर्ट पे अमेरिकन सोल्जर्स 4000 तादाद में लोग आए थे। और बस फिर क्या, 4000 सोल्जर्स एनी टाइम अमेरिका के बैरन के पोर्ट पे रहते हैं। सोक की अगर बात करूँ तो इतना लाइवली नहीं है, क्योंकि अभी बजे है सुबह के 10। तो 10 बजे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि गर्मी का माहौल है तो क्या ही इतनी भीड़ होगी। लेकिन ज्वेलरी से लेके हर चीज़ मिल जाती है। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन था, यहाँ पे लाइन सर मैं देखूँ तो ज्वेलरी की ही दुकानें दिख रही है। वैसे आज मार्केट लाइवली इसलिए भी नहीं लग रही है बिकॉज आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन ना मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में लगभग दुकानें बंद ही रखते हैं। हॉलीडे का माहौल रहता है। इसका कारण ये रहता है कि नमाज का दिन रहता है ना, दिन में शाम में नमाज पढ़ी जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग अक्सर दुकान को बंद ही रखते हैं। लेकिन गोल्ड की दुकानें सब चालू है, और लगभग काफ़ी सारे शॉप्स तो इंडियंस के हैं। अब ये भी दुकान की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इंडियन की। आप इंडिया से हो राइट? कहाँ से हो इंडिया से? अच्छा, मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि यहाँ पे गोल्ड का रेट मतलब इंडिया से कितना फ़र्क है? 10%, मतलब दुबई जितना रेट है यहाँ पे भी। अच्छा, सही है। अच्छा, पहला राइट यहाँ से। अच्छा, स्वागत। अच्छा भैया, भाई जी को ऐसे ही पूछा कि यहाँ पे वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट है क्या? उन्होंने कहा बस बगल में ही है स्वागत वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ये राजी दिख गया। ओहो, मैं बोला इडली वड़ा तो मंगा के खा लूँ, फिर ध्यान आया कि अच्छा रेट्स जो भी है ना ये बैरेनियन दिनार के है। और बैरेनियन दिनार की अगर करेंसी एक्सचेंज की बात करूँ तो 1 दिनार इज इक्वल टू 221 रुपया इंडियन करेंसी में। मैंने सोचा कि दिनार तो है नहीं, तो अंकल जी को मैंने बोला कि दिनार है नहीं, डॉलर अगर दूंगा तो आप एक्सचेंज में दिनार ही दोगे, तो मैं इतने दिनार का करूँगा क्या? तो इससे अच्छा आप दूसरा उपाय बताए। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इंडिया का नंबर पर जीपे कर लेना मेरे। मतलब बहुत ही अच्छा हो गया ये तो। क्या बात है। अच्छा, 2 वड़ा दिया, 1 इडली दिया, चलेगा। सांभर जोरदार है। चलो, शुक्रिया।
बाद में याद आया कि भाई साहब जीपे के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए, मतलब कहाँ इनका वाईफाई मांगू। मैंने बोला कि 200 इंडिया की करेंसी चलेगी, बोला ठीक है चलेगी। 121 रुपया हुआ था 2 वड़े का और 1 इडली का, उन्होंने जब कैलकुलेट किया था इंडियन करेंसी में। मैंने बोला कि अभी छुट्टा क्या ही दोगे आप, एक काम करो आप मेरे को चाय पकड़ा दो। तो 200 रुपये में आप मान के चलो, इंडियन करेंसी, हाँ 200 रुपये में ये चाय मिल गई अपने को, जो कि गर्मी में पीनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है गरम गरम पी रहा हूँ, और वड़ा और इडली खा लिया। सो वेयर इज द नेक्स्ट वी आर गोइंग? Having a photo stop in front of the Grand Mosque. Grand Mosque, which is the main mosque in Bahrain. Yes. And then back to airport? Yes. Okay. ये रहा ठीक मेरे सामने ग्रैंड मॉस्क, जो कि बहरीन का सबसे बड़ा मॉस्क है और जहाँ की कैपेसिटी है 7000 लोगों की। आई मीन 7000 लोग एक साथ यहाँ पे प्रेयर परफॉर्म कर सकते हैं। ये 1988 में बनाया गया था। और बता दूं कि जैसे सऊदी अरब कैसा कट्टर इस्लामिक कंट्री है ना, ये भी एक इस्लामिक कंट्री है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, लेकिन इतना कट्टरता नहीं है। इनफैक्ट बहरीन में तो 20 चर्चेस भी है और यहाँ पे हिंदुइज्म वगैरह सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। इनफैक्ट आउट ऑफ 3 लाख इंडियंस 1.5 लाख तो हिंदू ही है, जिसके कारण यहाँ पे रिलीजन का कोई बैरियर नहीं है, आप जो मर्जी कोई भी रिलीजन परफॉर्म कर सकते हो। सोचा नहीं था यार बहरीन के बारे में इतना जानकारी अपने को भी मिल जाएगा, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी इतनी जानकारियाँ दे पाऊंगा और देखने भी मिलेगा बहरीन। आई मीन जो भी पल सही, जितना भी सही, लेकिन काफ़ी कुछ देख लिया हमने बहरीन का। ये आखिरी स्टॉप है हमारा ग्रैंड मॉस्क का। अंदर आज जा नहीं सकते क्योंकि फ्राइडे है, वरना शायद तक अंदर भी अलाउड था। और बस यहाँ पे 10-15 मिनट हॉल्ट है, फिर बैक टू हम चले जाएंगे एयरपोर्ट। अप्रैल एंड का समय है, लेकिन इतनी गर्मी लग नहीं रही है जितना डराया गया था मेरे को एयरपोर्ट पे कि भाई साहब बाहर बहुत गर्मी है। मैंने सोचा कि वास्तव में रहेगी, लेकिन इतनी नहीं है। ठीक मेरे ऊपर ही है सन इनफैक्ट, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही है, इतनी हीट लग नहीं रही है। एनीवेज अभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ वार्तालाप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे समय ही समय है। थोड़ी बहुत नींद भी लूँगा ताकि कि फ्रेश हो जाओ रात तक, और साथ ही साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कैसे मेरा प्लान आगे का एग्जीक्यूट होने वाला है। मतलब इटली के साथ साथ स्विट्जरलैंड, मतलब कौन सी कंट्रीज में ये ट्रिप में करने वाला हूँ। अंकल को ग्रुप पिक्चर चाहिए, सही बात है। या नहीं सही बात है। मेमोरी फ्री बहरीन टूर मेमोरी। थैंक यू। चाचा फोटो बराबर आया कि नहीं? अच्छा आया, इच्छा पूरी हो गई ना आपको भेज दो? हाँ चलेगा। बड़ी खुशी हो रही कि मुझे आपसे मिलके। अच्छा, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या मस्त कॉन्सेप्ट है ना ये बहरीन एयरपोर्ट का। मस्त बीचों बीच ऐसा प्ले स्टेशन, प्ले एरिया बनाया गया है जहाँ पे बच्चे या फिर एडल्ट कोई भी खेल सकते हैं। बस यहाँ पे 2 चीज़ अलाउड नहीं है, एक तो सोना या फिर खाना पीना यहाँ पे अलाउड नहीं है। बाकी आप प्ले स्टेशन वगैरह जितनी मर्जी चाहे खेल सकते हो और फिर अपनी फ़्लाइट पकड़ने जा सकते हो। मस्त लगा ये कॉन्सेप्ट। इधर ये कुदम कुदाई वाला भी चीज़ है, लेकिन बंद है जी, वरना तो बच्चे इधर ही मिलते हैं। कुदम कुदाई करना बहुत शौक है बच्चों को। वैसे ये चीज़ तो अपने को भी अच्छा लगता है। आई मीन कुदम कुदाई, ये झपक झपक झपक। तो चलो जी, अभी अपने पास बचे हैं 12.5-13 घंटा इस एयरपोर्ट पे बिताने के लिए, जिसमें से अपन 5-6 घंटा क्या करेंगे, लाउंज में बिता देंगे। 5-6 घंटा इधर उधर सो के थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, और बचा कुछ वक्त भी कुछ ना कुछ करके निकाल ही देंगे। अजी कुछ ना कुछ करके, क्यों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ना कि कैसे मेरे को इटली का वीज़ा इतना जल्दी मिल गया, शेंगेन वीज़ा, और वो भी कितने टाइम का मिला और कैसे अप्लाई किया था मैंने। तो बेसिकली कैसा है कि अक्टूबर में मेरे को मिला था फ्रांस का वीज़ा, जो कि 1.5 महीने के लिए था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस बार भी चाइना से जैसे ही आया, मैंने सोचा कि इस बार भी मैं फ्रांस एम्बेसी से लगा देता हूँ, ताकि कि 2-3 दिन में आ जाता है। फ्रांस सबसे फास्ट देता है वीज़ा। ठीक है, लेकिन भाई साहब जैसे ही मैंने VFS में अपॉइंटमेंट ढूंढा, जुलाई अगस्त तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं, बिकॉज समर वैकेशन चल रहा है, जिसके कारण अपॉइंटमेंट नहीं है। ऊपर से ओलंपिक्स आने वाले हैं जो कि पेरिस में ही होने वाले हैं जुलाई के आसपास, तो जून वगैरह से पूरा पैक्ड है। टेलर स्विफ्ट के शोज़ होने वाले मई के महीने से, पूरे यूरोप टूर। तो जाहिर सी बात है ये जो 2-3 चीज़ें ऐसी होती है ना, जिसके कारण यूरोप में इस साल गर्मियों के टाइम बहुत पड़ापड़ी होने वाली है और बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, इसलिए अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि स्विट्जरलैंड एम्बेसी से देखता हूँ, मतलब VFS के वेबसाइट पे जाने का और वहाँ पे सर्च करने का कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई वांट टू ट्रैवल टू जर्मनी या फिर स्विट्जरलैंड, कोई भी 30 कंट्री 32 कंट्री जो भी शेंगन में अलाउड है वो तो सब जा सकते हो, लेकिन किसी ना किसी कंट्री से तो वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब फ्रांस तो मिल नहीं रहा है, फिर क्या करूँ। इटली में भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इटली में ना एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपने प्रीवियसली शेंगन ट्रैवल कर चुके हो और आपके पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा है, भले ही वो वैलिड ना हो, मतलब मेरा तो नवंबर-दिसंबर में एक्सपायर हो गया था, लेकिन भले ही वो वैलिड ना हो, फिर भी अगर पिछले 2-3 सालों में आप यूरोप जा चुके हो
तो अप्लाई कर सकते हो एक स्पेशल ऑप्शन से। तो स्पेशल ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट किया, विद इन 2 डेज़ मेरा अपॉइंटमेंट मुंबई में आ गया था। मैंने सोचा कि बेस्ट है। फिर मैंने क्या किया, इटली एम्बेसी का ही वीज़ा लगवाया, वीज़ा अप्लाई किया और डॉक्यूमेंट सेम लगता है जैसे फ्रांस में लगा था ना, वैसे इसमें भी लगा था। वही जी, 2 साल का ITR रिटर्न, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। मैं यूट्यूब से कमाता हूँ पैसा, तो मैंने यूट्यूब का एडसेंस जो मेरे को हर महीना पेमेंट आता है ना, वो मैंने लगाया था। उसके बाद और वही कि डमी टिकट्स बताओ, तो डमी टिकट्स मैंने जाने आने की कुछ ना कुछ बता दी थी। booking.com से होटल हॉस्टल बुकिंग बता दी थी, कवरिंग लेटर और आइटनरी, बस। और इटली टाइम लगाता है 15 दिन के आसपास लगाता है। मेरा भी 10 वर्किंग डेज लगा था और बस वीज़ा हाथ में आ गया। जैसे ही वीज़ा तुरंत आया, मैंने सोचा कि अभी यहाँ से ट्रैवल करूँगा इटली, क्योंकि जो एम्बेसी का आपको मिलता है ना, या तो नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम आपके यूरोप ट्रिप का आइटनरी का वो कंट्री का होना चाहिए, या फिर आपको फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री वो कंट्री दिखानी पड़ती है। मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री इटली दिखा देता हूँ, जिसके कारण मैंने मुंबई टू रोम ये फ्लाइट बुक करी थी, जो कि मेरे को पड़ी थी 26,000। जी हाँ, 26,000 रुपये में मैंने ये फ्लाइट बुक करी थी, जिसमें ये बैरन फ्री में हो गया जी। आपने देखा ही है, बैरन अपन फ्री में घूम लिए। और इटली वीज़ा की कॉस्टिंग की बात करूँ तो टोटल मेरे को 8,000 रुपया लगा था, ठीक है। फ्रांस वीज़ा के टाइम 10,000 रुपया लगा था। मेरे को लगा था कि शेंगन का कोई भी कंट्री का लो, रेट्स तो एक ही रहेंगे, लेकिन नहीं, 2-1 हज़ार रुपये का फ़र्क भी था। दूसरी बात, नंबर ऑफ डेज़ का भी फ़र्क रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि फ्रांस 2 या 3 दिन लगाता है मुंबई में, लेकिन इटली 10 से 15 दिन लगाता है मिनिमम। और ठीक मेरे सामने जेमिस दिल्ली करके कुछ है, जहाँ पे सामने रोबोट मोहतरमा है, और रोबोट मोहतरमा को देख के मेरे को जापान की याद आ गई, टोक्यो की याद आ गई। और टोक्यो से याद आया कि आपका स्विट्जरलैंड का तो कमेंट आता ही था, लेकिन जापान 2.0 का भी बहुत कमेंट आता था। मैंने सोचा कि जापान बाद में करूँगा, बिकॉज ताज़ा मैंने जापान सीरीज़ किया है अगस्त के महीने में 2023 में, तो अभी वापस जापान जाके क्या ही मतलब, स्विट्जरलैंड जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए भी नया है। और यूरोप पिछली बार जब गया था तो पेरिस वगैरह कवर किया था, ठीक है। अभी इटली में थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद फ्रांस जाएंगे, लेकिन पेरिस नहीं जाएंगे, साउथ ऑफ फ्रांस जाएंगे। आप कह सकते हो कांस, नीस, कुछ आजू बाजू आप समझ जाओ। फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में बहुत मज़ा आने वाला है। इसका कारण ये, हम स्विट्जरलैंड में रुकने वाले हैं 9 दिन। चलो भाई साहब, यहाँ पे अगर आपके पास प्रायोरिटी पास कार्ड है, जो कि मेरे पास है, तो आप 3 घंटा यहाँ पे सो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे है स्लीपिंग पॉड। 3 घंटे से ऊपर सो नहीं सकते। 3 घंटे के ऊपर 1 भी मिनट हुआ तो भाई साहब कह रहे हैं कि आपको चार्ज लगेगा 1 घंटे का, जो कि $7 होते हैं। मैंने सोचा कि अलार्म लगा ही लेता हूँ, रिस्क नहीं लेता हूँ, 3 घंटा अच्छे से सो जाता हूँ, क्योंकि कल रात को नींद हुई नहीं थी। सुबह 6:30 की फ्लाइट थी ना मुंबई से, तो रात को 2-2:30 बजे घर से निकल गया था, तो नींद बराबर हुई नहीं थी। 221, ये देखो ना, एयरपोर्ट पे कितनी बड़ी जगह बना दी है इन्होंने, कुछ प्राइवेट रूम्स, कुछ ऐसे पॉड। किधर है भाई 221? चलो भाइयों, गुड नाइट। अरे गुड नाइट क्या, दिन का टाइम है, लेकिन ठीक है, 3 घंटा सो जाता हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। चाओ दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं रोम, मेलोनी जी और मोदी जी की दोस्ती बढ़ाने। चाओ दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं रोम, द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। और अगर फ्लाइट की बात करें तो रेट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि 26,000 रुपये लगे थे फ्रॉम मुंबई टू बैरन, बैरन टू रोम, और 6 घंटा लगाया बैरन से रोम के लिए। अब बजे है 7:30 रोम में, और रोम जो है यानी कि यूरोप जो है वो इंडिया से 3.5 घंटा पीछे है। सुबह का माहौल है, फिर भी बहुत भीड़ है। इनफैक्ट इमिग्रेशन में भी 1 घंटा लगा, और इमिग्रेशन की बात करो तो कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ पासपोर्ट पे जो इटली का वीज़ा था वही चेक करा, दैट्स इट। एनीवेज 26,000 भी इसलिए लगा था बिकॉज मैंने 5-6 दिन पहले ही ये फ्लाइट बुक करी थी, वरना मेरे हिसाब से यही फ्लाइट मेरे को 21-22 हज़ार के अंदर मिल जाती। और अगर फ्लाइट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गल्फ एयर वैसे तो बढ़िया है, लेकिन एक ही दिक्कत है, खाना। मैंने ऑलरेडी हिंदू वेजिटेरियन मील सिलेक्ट किया ही था मैनेज बुकिंग में जाके, वो करना पड़ता है 1 दिन पहले, ताकि कि आपको वेजिटेरियन खाना मिले, वरना ये कुछ भी पकड़ा देते हैं। इन्होंने क्या किया ना, एशियन वेजिटेरियन मील लाया था, वो मैंने खाया नहीं था, क्योंकि उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी जब मैं मुंबई से बैरन फ्लाई कर रहा था। और फिर अब जो फ्लाई किया ना मैंने, तो पहले तो सैंडविच दिया, वो भी ठीक ठाक था, एक ही पीस खाया और वापस रख दिया था। उसके बाद 3 घंटा सो के उठा, फिर वापस एक मील आया, और उसमें पता है वही मील था जो मुंबई टू बैरन मेरे को सर्व किया गया था, जिसके कारण मैंने वो भी छोड़ दिया। बिजनेस क्लास में ये लोग जूस और खजूर वजूर बांटते, मैंने उनको वही बोला कि वही दे दो, तो उन्होंने खजूर जूसेस वो दे दिए, मैंने बैग में डाल दिए। यहाँ से सिटी सेंटर, जहाँ पे अपना हॉस्टल स्टे है ना 4 दिन के लिए, वो कैसे जाया जाए, तो यहाँ से ट्रेनें भी जाती है टर्मिनल स्टेशन तक, जो कि सिटी सेंटर में है, रोम के, या फिर बस भी जाती है। तो हम बस प्रीफर करेंगे। 6 यूरो की टिकट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से मैंने बुक करा था। अगर आपको रोम सिटी सेंटर से एयरपोर्ट आना है, या फिर एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाना है, तो 6 यूरो की आप टिकट ले सकते हो। साथ ही साथ
ई सिम की भी बात करूँ तो ई सिम भी मैंने खरीदा है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्या आप खरीद सकते हो 15 दिन 7 दिन जो मर्जी, पूरे यूरोप में वो चलता है ई सिम, और आप इंटरनेट वापर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ तेरी, अब भी जस्ट पहुँचे और ये बस रवाना हो गई, टेरा विजन। अच्छा, नेक्स्ट बस इन 10 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स देयर इज न्यू बस। आई थॉट हाफ एन आवर, हाँ मेरे को लगा आधा घंटा वगैरह रुकना पड़ेगा। आई कीप माई लगेज, ओके परफेक्ट। चलो ये बढ़िया है, 10 मिनट में बसेस आ जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी बसेस मैं देख रहा हूँ लाइन सर, अलग अलग रोम के आजू बाजू के शहर रहते हैं ना, वहाँ पे जाने के लिए। वैसे भी ज़्यादा जल्दी जाके क्या ही होगा, आई मीन 9 साढ़े 9 बजे सुबह पहुँच भी जाएंगे, लेकिन हॉस्टल चेक इन तो होने नहीं वाला ना, वो तो 12 या 1 बजे के बाद ही होगा। एनीवेज इतनी ठंडी है नहीं यहाँ, मेरे को पहले लगा था 10-12 डिग्री बता रहा है, 8 डिग्री बता रहा है इंटरनेट पे, हो सकता है ठंडी होगी, लेकिन इतनी ठंडी नहीं लगी है। सन एकदम सामने ही आ रहा है, मुँह पे आ रहा है, सुहावना लग रहा है, और ऐसे प्रतीत हो रहा है कि रोम में घूमने फिरने में मज़ा आएगा। That's really good. मज़ा आया? Yeah. मज़ेदार है जी, इंडियन स्नैक्स हमेशा मज़ेदार होते हैं। It's so spicy. स्पाइसी पंजाबी तड़का जी, लेस स्पाइसी, लेस स्पाइसी। Hot. और ये हम पहुंच गए रोम सिटी सेंटर, या फिर रोम टर्मिनी स्टेशन आप कह सकते हो। इतनी सारी लाइन लगी हुई है बस में चढ़ने के लिए। अजी हम उतरे, उसी बस में ये लोग चढ़ेंगे तभी तो एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। मेरे ठीक जो पीछे रोमा टर्मिनी स्टेशन है ना, ये सबसे मेन रेलवे स्टेशन है रोम का, यही से तो ट्रेनें जाती है यूरो रेल की। और इनफैक्ट हम भी जब ये शहर छोड़ के जाएंगे ना तो इसी स्टेशन से जाएंगे। बता दूं यहाँ पे बसेस भी बहुत आती है, अलग अलग गाँवों को कनेक्ट करती है रोम से। और यहाँ से जो मेरी हॉस्टल है केवल 5 मिनट बाय वॉकिंग है। जी हाँ, वो जो बिल्डिंग है ना बस उसी के पीछे है अपनी हॉस्टल, जहाँ पे अभी हम पहुँचेंगे। उसके बाद चेक इन तो होगा नहीं, लेकिन हम सामान वामान टेक के थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना है, देखा है, परखा है, महसूस किया है, इन्फॉर्मेशन भी ली है। स्टार्टिंग फ्रॉम बैरन, बैरन का सिटी टूर, कैसे आप फ्री में घूम सकते हो बैरन, उसके बाद बैरन से फ्लाइट पकड़ के रोम आए, और फिर मैंने शेंगन वीज़ा के बारे में बताया। मतलब बहुत कुछ बताया जी, और थक भी गया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं ना, जिसमें मेरे हॉस्टल के बारे में तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ हम रोम की एक झलक भी देख लेंगे, रोम के अट्रैक्शंस भी कवर कर लेंगे, और उसके बाद पूरा रोम को निचोड़ना है ही है। तो बने रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। धूप आ रही है मुंह पे, चश्मा पहन लूँ, जान दो, अभी हॉस्टल पहुँच ही रहा हूँ, चश्मा क्या ही डालूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।